नीलामी के बाद सबसे बड़ा सवाल आखिर कौन होगा आरसीबी और केकेआर का नया कप्तान। चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1380वां एपिसोड। आज 2 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर सूर्या यादव के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि किस तरह से चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, सारे बड़े प्लेयर्स जो कि भारत के लिए इस समय इंटरनेशनल सीरीज का, इंटरनेशनल टूर का हिस्सा नहीं है, उन्हें बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और ये सारे प्लेयर्स शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे। अब सूर्या यादव का नाम चूका हुआ था इनमें से, लेकिन रिपोर्ट यह है कि सूर्या यादव भी बहुत जल्दी शहद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई के हवाले से खेलने वाले हैं और वो मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिखने वाले हैं। तो एक नया ट्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको बड़े लेवल का भारत का क्रिकेट खेलना है तो सिर्फ आईपीएल से नहीं होगा भाई। अब आपको रणजी भी खेलना पड़ेगा, शहद मुश्ताक अली भी खेलना पड़ेगा, विजय हजारे भी खेलना पड़ेगा। और अगर आप फ्री हो तो आप ऐसे ही नहीं घूम सकते, पॉडकास्टों में जाकर, इंटरव्यू में जाकर नहीं बैठ सकते। आपको भारत की जो डोमेस्टिक क्रिकेट चलती है उसमें अपना योगदान देना पड़ेगा और भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी कुछ करना पड़ेगा और वही हो रहा है और इसके लिए लाइक बनता है। सूर्या दादा भी खेलेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि जो ऑक्शन हुआ है उसके बाद आपकी क्या क्या राय है, कौन से प्लेयर्स को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो ईशान किशन को लेकर वो थोड़े से इमोशनल, भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईशान किशन को लेकर वो चाहते थे कि वो टीम में आए, लेकिन हम उन्हें बहुत ज्यादा मिस करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं करंटली मुंबई इंडियंस की टीम की बात करूं तो ईशान किशन की जरूरत है, लेकिन उतने भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तिलक वर्मा है, सूर्या यादव, रोहित शर्मा, नीचे से पंड्या है, तो उतनी जरूरत नहीं थी। दैट्स व्हाई मुंबई ने रिलीज किया था। हालांकि ईशान किशन को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पिछले साल तक जो 15-16 करोड़ में मुंबई में खेल रहे थे, इस बार हैदराबाद की टीम में लगभग 11-12 करोड़ में बिके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो ये खबर ऋषभ पंत के हवाले से निकल कर आ रही है। 27 करोड़ रुपए दुनिया की क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी बिडिंग लगी और जो ऋषभ पंत है वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में गए। लेकिन इसके बाद अब दुनिया भर में कंपैरिजनों की जो है वो बातें होने लगी है क्योंकि लगातार पाकिस्तानी एक चीज बोलते हैं कि भैया जो पीएसएल है उसका कंपैरिजन आईपीएल से है, आईपीएल से हम लोग बेहतर है। लेकिन अब एक कंपैरिजन मैं भी कर देता हूं जो बहुत वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। दरअसल दोस्तों बाबर आजम, जो कि शायद पीएसएल के वन ऑफ द मोस्ट मार्की, यूनिक, आइडल जो भी बोल लो प्लेयर है, उनकी सैलरी है साल की पीएसएल की 1.4 सीआर और जो हमारे ऋषभ पंत भाई साहब को मिले वो मिले हैं 27 करोड़ रुपए एक सीजन के। मतलब भैया 20 बाबर आजम आ जाएंगे एक ऋषभ पंत में, पूरी एक पीएसएल की टीम तैयार हो जाएगी एक ऋषभ पंत में। तो यहां से अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है और पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। क्योंकि भाई सीधी बात है, पैसा भी वहीं आता है जहां पर व्यूवरशिप और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर हो। नहीं तो भाई ऐसी स्थिति में तो आप कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते जब आप बोलोगे कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर है। भाई क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को नापने का क्या पैमाना है? ज्यादा लोग देख रहे होंगे, ज्यादा व्यूवरशिप आ रही होगी, ज्यादा पैसा वहीं आएगा और इसीलिए ये प्लेयर्स बिकते हैं। एंड इससे क्लियर हो जाता है यहां से कि आईपीएल शायद 20-25 गुना बहुत बड़ा है पीएसएल की तुलना में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खैर चौथी बड़ी रिपोर्ट क्या से बात करते हैं, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। SA20 जिसे मिनी आईपीएल या साउथ अफ्रीका का छोटा आईपीएल भी कहा जाता है, इस पर ग्रेम स्मिथ ने बड़ी बात कह दी है। ग्रेम स्मिथ जो कि SA20 के कर्ता धर्ता है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा SA20 स्टेबलाइज इटसेल्फ एज नंबर 2 लीग बिलो इनक्रेडिबल आईपीएल। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया आईपीएल सबसे बड़ा है, आईपीएल से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है और आईपीएल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बनने में SA20 कामयाब हुआ है, ये ग्रेम स्मिथ बोल रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस समय साउथ अफ्रीका क्रिकेट अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है, शायद 5 साल पहले नहीं गुजर रहा था, लेकिन SA20 और उसमें आईपीएल टीमों के मालिकों के इन्वेस्टमेंट के बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड में अच्छा खासा पैसा आ गया है, जिसके चलते हम रिसेंटली देख रहे हैं खिलाड़ियों की सैलरीज भी बढ़ाई गई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने बढ़ाया है और इसका क्रेडिट आईपीएल को जाता है। लेकिन भैया पीएसएल जैसा नहीं कि कॉपी भी कर लिया आईपीएल को और अब आईपीएल को आग दिखाकर खड़े हो गए कि हम तो आईपीएल से भी अच्छे। ये लोग भाई SA20 वाले कह रहे हैं साफ साफ कि हम आईपीएल से नंबर 2 पर हैं, तो आईपीएल ही रहेगा, आईपीएल के लिए लायक बनता है और पीएसएल वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए, पाकिस्तान को भी ये बात समझनी चाहिए। 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं भाई।
आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा। जैसा कि मैं आपको 3 दिन पहले बता रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम लगभग कंफर्म कर चुकी है विराट कोहली को अपने नए कप्तान के रूप में, लेकिन अभी अवेट किया जा रहा है विराट कोहली के डिसीजन को और विराट कोहली का फैसला अंतिम फैसला होगा। विराट कोहली से आरसीबी के मैनेजमेंट ने बात की है इस संबंध में कि क्या आप कप्तानी करेंगे, लेकिन विराट ने अभी इस पर जवाब नहीं दिया है। तो अभी शायद हमें विराट के जवाब का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली ने अपने मन से कप्तानी छोड़ी थी और प्लेसिस को कप्तान बनाया गया था, उन्हें हटाया नहीं गया था आरसीबी की कप्तानी से। और अब अगर वो कप्तान के रूप में आएंगे तो वो खुद अपने मन से, जब तक उनकी हामी नहीं होगी, भाई आरसीबी वाले घोषणा नहीं कर सकते। विकल्प क्या क्या है, अगर विराट कोहली मना कर देते हैं तो फिर ले देकर आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार एक विकल्प होंगे, जिनके पास आईपीएल में अच्छी खासी तो नहीं लेकिन ठीक ठाक मैचों में, कुछ मैचों में, चंद मैचों में कप्तानी करने का अनुभव तो है ही। साथ ही दोस्तों भुवनेश्वर कुमार कई टीमों के लगातार लंबे अरसे से, जिसमें हैदराबाद के वाइस कप्तान रह चुके हैं। तो आरसीबी के पास अब 2 विकल्प है। 90% विराट के चांस है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश विराट कोहली नहीं आते तो फिर भुवनेश्वर कुमार के ही चांसेस रहेंगे, अदरवाइज इनके पास फिर कोई विकल्प नहीं है। मेरे हिसाब से तो विराट की घोषणा जल्द से जल्द होनी चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। आरसीबी का नया कप्तान कौन होगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो केकेआर की कप्तानी ज्यादा बड़ा इशू बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने पुराने कप्तान श्रेयस अय्यर को न रिटेन किया, न नीलामी में कोई कप्तान को ये लोग खरीद सके। ऐसी स्थिति में 3 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प वेंकटेश अय्यर का है, जो कि लगभग 23 करोड़ रुपए में इस बार बिके हैं, एंड्रे रसल। दूसरा विकल्प है जो कि मेरे हिसाब से सबसे फेवरेबल विकल्प होगा, लेकिन एक तीसरा नाम और फ्लोट किया जा रहा है, वह अजिंक्य रहाणे का है। अजिंक्य रहाणे के पास आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और पुणे के कुछ मैचों में कप्तानी करने का अनुभव है। दिल्ली में भी शायद रहाणे आई, अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, शायद वो कप्तान रह चुके हैं। तो कप्तानी इन्होंने की है, रहाणे के पास कैप्टनसी का अनुभव है। तो केकेआर के पास अगर अनुभव के नजरिए से देखा जाए तो रहाणे सबसे बेस्ट विकल्प है। फिर रसल भी थोड़े से पीछे हो जाते हैं। रसल के पास वेस्ट इंडीज की कैप्टनसी का अनुभव है, रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है। वेंकटेश अय्यर मुझे नहीं लगता 23 करोड़ में बिकने के बावजूद भी ऑप्शन होंगे, और अगर फिर इन्हें कप्तान बनाया गया तो फिर केकेआर को और बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ेगी इनके पीछे। तो मेरे हिसाब से अब रहाणे भी नाम है, रसल के चांसेस अभी भी मुझे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि एक लॉयल्टी फैक्टर है और रहाणे का आप बोल नहीं सकते कितने साल रहेंगे केकेआर में, कितने साल नहीं। एज फैक्टर भी रहाणे के खिलाफ जाता है, तो रसल के ही चांसेस मुझे लग रहे हैं। आपके हिसाब से कौन होगा केकेआर का नया कप्तान? अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर शोएब अख्तर के हवाले से निकल कर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हाइब्रिड मॉडल पर अब मोहर अनऑफिशियली ऑफिशियली लग चुकी है। इस पर शोएब अख्तर का बयान आया, उन्होंने कहा इट वाज ऑलरेडी बीइंग साइंड। उन्होंने कहा ये अभी ऑफिशियल ऐलान हुआ है, लेकिन जब इंडिया ने मना कर दिया था उसी दिन ये तय हो गया था कि भैया हाइब्रिड मॉडल ही होगा। शोएब अख्तर ने क्लियर कट कहा कि आईसीसी में बीसीसीआई की चलती है, और अगर बीसीसीआई और भारत बोलता है कि हमें नहीं आना है पाकिस्तान, तो आप कुछ भी कर लो, वो नहीं आएंगे। और हाइब्रिड मॉडल पर आज जरूर बात हो रही है, लेकिन अख्तर के हिसाब से लगभग 2 महीने पहले से ये तय था कि हाइब्रिड मॉडल होगा। बेशक ये लीग पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन ये टूर्नामेंट कराएगा बीसीसीआई के हिसाब से ही होगा। अख्तर ने ये सारी बातें कही। शोएब अख्तर ने एक चीज और कही कि भैया पाकिस्तान को कभी फ्यूचर में भारत जाने से मना नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि पाक टीम को भारत जाना चाहिए भविष्य में भी, भले ही वो लोग यहाँ नहीं आ रहे हो पाकिस्तान में। अख्तर के अनुसार भारतीय टीम भारत में पाकिस्तान टीम को जाना चाहिए और वहाँ भारत को हराना चाहिए। ये सारी बातें शोएब अख्तर बोल रहे हैं, बहुत हद तक तो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि भैया एक फख्र की बात जरूर है कि अपना राज चलता है आईसीसी में, बीसीसीआई का राज चलता है आईसीसी में, हिंदुस्तानियों का राज चलता है आईसीसी में, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। जय शाह ने अपनी टर्म बिगिन कर दी है आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में। यंगेस्ट चेयरमैन हो गए हैं 36 साल की उम्र में। ये बहुत ही सुनहरा युग लिखा जा सकता है आने वाले 3-4 सालों में भारत के लिए, स्पेशली आईपीएल के लिए, क्योंकि अब लॉबिंग करना है आईपीएल की। आईपीएल में नंबर ऑफ मैचेस बढ़ाए जाएंगे, आईपीएल के लिए एक लंबी विंडो की आवश्यकता है, और ये सारी चीजें तभी बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइनिंग पॉसिबल हो सकती है अगर वहां पर आईसीसी में जो चेयरमैन हो भारत का बैठा हो और इतना मजबूत हो जय शाह जैसा। तो हो सकता है हम आईपीएल में भी कुछ नए कीर्तिमान रचते हुए देखें, बहुत बड़ी विंडो हमें मिल सकती है, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स बहुत अच्छे से बढ़ाई जा सकती है इजीली जय शाह के आने के बाद। लाइक बनता है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। खबर आई है पाकिस्तान के अखबारों में छपी है, तो उड़ती उड़ती आई है, तो आप तक बताना जरूरी था। इस खबर के लिए सबसे पहले तो लाइक बनता है, क्योंकि खबर यह है
कि भैया आईसीसी ने थ्रेट दिया था, धमकी दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करोगे तो ये पूरा होस्टिंग ही आपसे छीन लेंगे। एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माना है। तो पाकिस्तान के अखबारों में बातचीत ये आई है कि पीसीबी जरूर ये बोल रहा है कि भैया हमने हमारे हितों की रक्षा करी, हाइब्रिड मॉडल जरूरी है, और अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो पाकिस्तान को कोई घाटा नुकसान नहीं है। लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे और आईसीसी ने धमकी दी थी, फिर ये माने हैं। और ये धमकी आईसीसी ने नहीं दी थी, इनडायरेक्टली बीसीसीआई ने दी थी। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में अब दीपक चहर अगले साल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और वो अब मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा है। 10-11 करोड़ रुपए उन्हें मिले, लेकिन भैया उन्होंने चेन्नई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं चेन्नई में खेलना चाहता था, धोनी भाई ने मेरे लिए 13 करोड़ का पर्स था चेन्नई के पास, 9 करोड़ रुपए तक लगा भी दिए थे, लेकिन होपफुली अनहोपफुली नहीं बिक पाया मैं। तो अभी भी वो चेन्नई सुपर किंग्स की तारीफें कर रहे हैं दीपक चहर। देखो धोनी का दीपक के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है और दीपक चहर को उसका बहुत फायदा भी हुआ है। बेशक इंजरी के चलते दीपक चहर लंबे अरसे से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से दूर रहे हैं, कभी एंट्री कभी एग्जिट हुई है, लेकिन अब मौका है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन।